ये हारिस रऊफ ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि पाकिस्तान फाइनल में होगी, बाकी जो मर्जी हो, सेमीफाइनल में जो मर्जी आ जाए। कहां से लग रहा है इनको? तो सबसे पहले हारिस रऊफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे शुरुआत में पूछा गया कि नसीम शाह को इंजरी हो गई है और नसीम शाह की इंजरी के बाद जो बाकी के बॉलर्स हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इन तीनों का एक बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन बन गया था। इसको लेकर इन्होंने कहा वी बैक ईच अदर एंड नो ईच अदर्स गेम। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, एक्सप्लेन करके आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, ये टीम के लिए झटका जरूर है, लेकिन हम बाकी जो बॉलर्स है काफी लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ खेले हैं। हसन अली भी जो है वो एक तरह से मैच विनर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ये काफी बेहतर रहा। बोल रहे कि ऑन बॉलर्स आफ्टर नसीम इंजरी वी बैक ईच अदर नो ईच अदर्स गेम। ठीक है, ऑन गेम वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिसिंग अग्रेशन। वो बोल रहे कि पहले जो झपिया पपियां होती हैं वो क्यों होती हैं, और उंगलियां खुद दिखाते हैं, उंगलियां खुद दिखा रहे। तो बोले लड़ाई कर रहे इंडिया के साथ, कोई जंग थोड़ी ना लगी हुई है, होता है अग्रेशन, और हमारे में बिलीव है टीम में, जब तक ये है कोई मसला नहीं है। मतलब कि जब तक हम बिलीव है हमारे में कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि इन्होंने ये प्रेडिक्ट करा है कि पाकिस्तान फाइनल खेलेगी। हाँ, वो अगले में आ रहा है दिखाइए कि भाई हम फाइनल खेलेंगे। रॉबिन नेक्स्ट पे आइए जरा। हारिस रऊफ, अकॉर्डिंग टू हारिस रऊफ, पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है। अच्छा, ये वही शख्स है जिन्होंने पहले एशिया कप में बोला था कि मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनना चाहता हूँ। हाँ, बट इंजर्ड हो गए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंजर्ड हो गए, अलग बात है। और तब तो उससे पहले परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं थी। भला बिग मैच सबसे पहले फिर उनसे पूछा गया ऑन बिग मैचेस बॉलर्स डॉट परफॉर्म, मतलब जो बड़े मैच होते हैं, जब पाकिस्तान जैसे सुपर 4 का वो जरूरी मैच था, बॉलर्स नहीं चले, खुद इनको शाहीन को 3 छक्के पड़ गए, इनको मार पड़ गई थी, इनको वर्ल्ड कप में उस टाइम पे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में 2 छक्के पड़ गए, उसको लेकर तो इनसे पूछा गया था कि भाई आपको बड़े मैचेस में बॉलर्स की पिटाई हो जाती है आपकी, तो उन्होंने बोला अप्स एंड डाउन्स इन गेम्स वी परफॉर्म एज अ यूनिट एवरी टाइम गिव 100%। अप्स एंड डाउन्स जो है वो हर एक गेम के पार्ट एंड पार्सल हैं। कभी आप देखते हैं कि कोई चीज हमारे पक्ष में रहती है, कोई चीज नहीं रहती है, और हम जो है, लेकिन हम हमेशा, भला वो हमारे लिए पहला लीग मैच है या फिर आखिरी लीग मैच है या फाइनल है सेमीफाइनल है, हम उसमें अपना 100% देते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड कप है उसको, उसमें टीम का गोल क्या है। उन्होंने बातों की बातें कही है कि भाई सबसे पहले जो हमने शायद पहले ही गलतियां की वो नहीं करनी है। अब हमें एक इंडिविजुअल के बतौर नहीं सोचना, हमें टीम के बतौर सोचना है। अगर हर इंडिविजुअल टीम के लिए पहले सोचेगा, खुद के बारे में बाद में सोचेगा, उसके बाद ही जो टीम है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। उसके बाद अगली और सबसे बड़ी बात इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके हिसाब से टॉप 4 में कौन होगी, इन्होंने किसी टीम का नाम ले लिया, इन्होंने बस ये कहा वी आर गोइंग टू प्ले फाइनल, कोई भी सेमीफाइनलिस्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बड़ी बात आई, इस बातों की बात। इनसे पूछा कि भाई टॉप 4 बताओ, अच्छा, मतलब कह रहे हैं फाइनल में आ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बोला, इनसे पूछा कि टॉप 4 बताओ, तो उन्होंने बोला कि टॉप 4 हमें नहीं पता कि टॉप 4 क्या होगा, और फर्क भी नहीं पड़ता कि चाहे इंग्लैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, इंडिया आए, साउथ अफ्रीका आए, न्यूजीलैंड आए, कोई भी हो गया ना, सेमीफाइनल में कोई भी हो गया भाई, इनके अलावा तो कोई होगी नहीं। अब हो सकता है भाई बांग्लादेश, श्रीलंका आ जाए, अलग बात है, नीदरलैंड आ जाए पाकिस्तान को हरा के, अलग बात है। लेकिन तो ये हारिस रऊफ ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि पाकिस्तान फाइनल में होगी, बाकी जो मर्जी हो, सेमीफाइनल में जो मर्जी आ जाए। कहां से लग रहा है इनको, ये कहां से लग रहा है? नहीं, मैं ये जैसे ये पहले उंगलियां दिखा रहे, इतनी कुटाई के बाद ईशान किशन ने जब इतनी धुलाई और कुटाई करी थी, और उसके बाद उंगलियां दिखाने के बाद भी जब हार्दिक ने 3 चौके मार दिए थे, तब भी टेपिया भाई को समझ में नहीं आ रही कि क्या कहते हैं कि थोड़ा सा जो है अपना बढ़ के कम मारना चाहिए। पर आज हारिस के इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंस बहुत था। कोई मतलब इन प्लेयर्स, एक मेरे को बात बताओ, शफीक है यहाँ फिर ये आए हैं, लक्ष्य देख, मेरे को कॉन्फिडेंस की बात अलग है। कॉन्फिडेंस इनमें एशिया कप में नहीं था आने से पहले। अरे था, लेकिन याद है आपको? नहीं, एशिया कप से पहले खेल क्यों रहे थे भाई? एशिया कप से पहले बाबर ने क्या बोला था? वी वांट टू विन एशिया कप, वी वांट टू विन वर्ल्ड कप। श्रीलंका इज आवर सेकंड होम, श्रीलंका इज आवर सेकंड होम, आवर साइड इज लुकिंग सेटल्ड, सब कुछ बोला था, इंक्लूडिंग इन सब ने बोला था। ये बोल रहे हैं मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनूंगा, है ना? बाकी सब ने भी मतलब ऐसे, मतलब ये बहुत ज्यादा कर रहे थे कि हमारी साइड ऐसी बॉलिंग नहीं है, हम तो एशिया कप भी जीतने आए हैं, हम तो वर्ल्ड कप भी जीतना हमारा गोल है, और अफगानिस्तान से जीत के बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, पता नहीं क्या ही हो गया था, नंबर 1 साइड हम बन गए, नंबर 1 का केक भी काट लिया। वो केक जब तक फ्रिज में रखा होगा कि सुबह खाएंगे, तब तक तो नंबर 1 रैंकिंग भी चली गई थी, आधा केक बच गया, इतना बड़ा केक था नंबर 1 का, और मिकी आर्थर भी चला गया फिर वहां पे। तो आई थिंक ये बातें करना कि भाई, और पहले भी आप देखेंगे कि इनसे सवाल पूछा गया था, तो ये सीधा मतलब जैसे रोहित से सवाल पूछा, तो रोहित से इंडिया पाकिस्तान सवाल पूछा था, तो रोहित ने बोला कि भाई सिर्फ हम पाकिस्तान से नहीं खेल रहे, बाकी भी टीम्स हैं। उन्होंने घुमा दी बात, सीधा नहीं बोला कि हाँ भैया हम फाइनल। ये मैं हैरान हूं थोड़ा सा कि अभी भी ये सबक नहीं सीख रहे हैं, अभी भी सबक नहीं सीख रहे हैं। अगर आप रोहित शर्मा से पूछोगे, हाँ रोहित शर्मा ने वैसे भी, अच्छा वैसे बाय द वे रोहित शर्मा ने तो बोला था
जब पटाखे चल रहे थे तो रोहित शर्मा ने बोला था कि वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, अभी मतलब एशिया कप जीतने के बाद भी रोहित शर्मा कह रहे थे भाई अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चीजें आनी बाकी है, वर्ल्ड कप का फाइनल जब जीत लेंगे फिर भला पटाखे, दिवाली पहले, दिवाली एक बार फिर मना लेना, जब वर्ल्ड कप फाइनल जीतेंगे उसके बाद आप पटाखे जलाना, ये बोला था रोहित शर्मा ने। और यहाँ पे एशिया कप में फाइनल में ना पहुंचने के बाद भी कहा जा रहा है कि भाई हम फाइनल में पहुंचेंगे। दिस शोज अ लिटिल बिट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। लेते हैं रॉबिन सुपर चैट, जरा आगे आ जाइए, पहले हारिस श्रॉफ के पूरे बिल्ला वाईटी बोल रहे हैं कैसे हो सरकार, आज स्पेस बनाओ तो भूल मत जाना। भाई बिल्कुल स्पेस भी बनाएंगे और आपको भूलेंगे भी नहीं। आपको तो हमेशा ऐड करता हूँ, पता नहीं क्या टेक्निकल डिफिकल्टी होती है, फिर आप बोलते भी नहीं कुछ। एक तो जो स्पेस पे आता है ना, आपको पता है यूट्यूब और स्पेस हमेशा करता हूँ, तो उसके अंदर ऑडियो कोशिश करा करो कि बिल्कुल क्लियर रहे, है ना। हाँ, उसके बाद विराट कोहली के विकेट के ऊपर पूछा गया कि विराट कोहली का विकेट आपको मिला था, जब पहले मिला था, मिला होगा कभी, उसको लेकर के अगर विराट कोहली का विकेट तो कभी नहीं मिला, नहीं मतलब अगर विराट कोहली का विकेट मिले आने वाले समय में वो कैसा रहेगा, तो इन्होंने फिर बात घुमा दी कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए हर एक इंटरनेशनल विकेट ही फेवरेट है, किसी अच्छे प्लेयर को आउट करने से मुझे बस बेहतर कॉन्फिडेंस मिलता है, यही उन्होंने कहा। मतलब विराट को लेकर स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा। चलिए बड़ा मुबारक हो। आखिर मुझसे पूछा गया जो आप भारत में जाके पहली बार खेलेंगे, इंडियन कंडीशन में क्या रहेगा, उन्होंने कहा हाँ वहां पर कुछ चैलेंजेस रहेंगे, जो इंडिया की पिचेस है वो बॉलर्स के लिए उतनी फ्रेंडली नहीं है, लेकिन जो भी हमें पिच मिलेगी हम उसमें से बेस्ट निकालना चाहेंगे और अपनी स्मार्ट बॉलिंग करेंगे और चीजें बेहतर फिट हो गए ना वहां पे, तो नाच पूरा एक्शन करके दिखाया इन्होंने आज। फिट हो किसी ने पूछा अभी, इन्होंने पूरी कमर वमर हिला के दिखाई, सब कुछ करके दिखाया, भाई मैं फिट हो गया हूँ। वो 2-3 चौके पड़ने के बाद फिर वो कमर ऐसा नहीं हो जाए, हैं वो देखने वाली बात होगी। अच्छी बात है कि पूरे फिट हैं, क्योंकि हसन अली के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। हसन अली जो 1 महीने पहले तक बोला था, वही जो सलीम भाई आपने बताया जर्नलिस्ट है, उनको इंटरव्यू दिया था, उन्होंने डाला था, उन्होंने पूछा था कि भाई वर्ल्ड कप खेलोगे कि नहीं खेलोगे, तो उसने बोला यार मेरा नहीं बनता वर्ल्ड कप में। उसने बोला कि यार मेरा नहीं बनता, मेरा बनता नहीं है वर्ल्ड कप खेलना, और मेरे को कंसिडर नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे ही बोला था उन्होंने कि मैं नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप स्क्वाड में अब, और वही आ गया एंड में। हसन अली है, हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी है। सो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब इनकी वसीम जूनियर है, तो इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे उसामा मीर इनके स्पिनर कैसा कर सकते हैं, ये कैसा करेंगे। ले दे कि पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड कप की बॉलिंग तो नहीं किया नहीं है, बॉलिंग तो खास। क्वेश्चन पता क्या आ रहा है कि पाकिस्तान, रॉबिन आ जा फुल स्क्रीन पे, कि पाकिस्तान ने भाई वर्ल्ड कप की स्क्वाड में इतना डिले किया ही क्यों था भाई, कारण था क्या? अगर आपने सिर्फ एक ही मैं बता रहा हूँ आपको कारण, मैं आपको बता रहा हूँ ना कारण। मोहम्मद हफीज थे, मिसबाउल हक थे, इंजमामुल हक थे। मोहम्मद हफीज ने बहुत ट्राई किया, मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि जी जो लड़के बेंच पर हैं उनको तो इन्होंने मौका ही नहीं दिया, ये तो खुद ही खेलते रहे, नीदरलैंड के अगेंस्ट ये खेले हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, किसी को छोड़ा नहीं इन्होंने, खुद ही खेले जा रहे। तो बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कब होगी? पिछले 2 साल से बेंच तो टेस्ट ही नहीं हुई, ठीक है। दूसरा, आमिर के क्वेश्चन पे उन्होंने बोला था कि कोई भी ऐसा प्लेयर जो टेंटेड हो, जिसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगे हों, कभी भी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। मोहम्मद आमिर का भी पत्ता काट दिया। लेकिन अंदर की खबर, जो हमारे दोस्त जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो ट्वीट भी करी थी कि भैया, और बाकी लोगों ने भी बोला था कि मोहम्मद हफीज चाहते थे, और उन्होंने ये गुजारिश भी करी थी इंजमामुल हक से, मिसबाह को भी बोला था, सबको बोला था कि सरफराज अहमद एंड इमाद वसीम इन दोनों को स्क्वाड में रख लो। आपके जो मोहम्मद हारिस हैं उन्होंने वनडे में इतना कुछ किया भी नहीं हुआ, और बाकी जो सलमान, वैसे भी अगर आप देखो क्या कहते हैं स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं लोग, तो आपके पास वो क्वालिटी का ऑलराउंडर है नहीं जो इमाद वसीम है। जैसे नवाज को लेके चल रहे हो आप, ठीक है नवाज ने ठीक करा, बट ये ओडीआई फॉर्मेट है जिसका इमाद वसीम भी चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, उसमें था ना, बैटिंग भी बढ़िया करता है, कप्तानी भी करता है। तो ये दोनों बातों पे मेरे ख्याल अड़ गई थी बात और नहीं मानी गई, थोड़ा डिले होता गया। लास्ट में मोहम्मद हफीज ने इस्तीफा दे दिया और इंजमामुल हक उनसे मेरे ख्याल से 1 दिन पहले मोहम्मद हफीज गए थे। जिस दिन मोहम्मद हफीज गए थे इंजमामुल हक गए भी नहीं मीटिंग में, फिर वो नेक्स्ट डे गए, ज़का अशरफ से मिले, और फिर उन्होंने भी, क्योंकि बाबर मेरे ख्याल से ही वॉज वेरी क्लियर कि भाई जो मर्जी हो, बट यही टीम खिलानी है। उनके ऊपर प्रेशर बहुत था बाबर पे, और हफीज भी ये बोल रहे थे कि भैया अगर यही फिर से हो गया, जो हाल तुम्हारा एशिया कप में हुआ है, तो फिर क्या होगा। तो आई थिंक अल्टीमेटली हफीज की छुट्टी हो गई। छुट्टी क्या हो गई, वो तो वैसे ही वो ऑनररी था, वो कोई पैसे तो ले नहीं रहे थे, वो अपनी ड्यूटी की तरह कर रहे थे। उन्होंने अपना बोला कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ, मतलब होना ये चाहिए, कोई गलत तो नहीं बोला था। वैसे इमाद वसीम के स्टैट्स काफी अच्छे हैं, बुरे नहीं है। बट पॉइंट ये जरूर है, क्योंकि एक दिन स्क्वाड अनाउंसमेंट होने से पहले मोहम्मद हफीज का एग्जिट ले लेना, ये बात तो साफ करता है कि उनकी कोई बात सुनी नहीं गई थी। उन्होंने जो भी सजेशन दिए तो क्लियर ही हो गया ना यार। मोहम्मद हफीज चाहे जो मर्जी बोल लो, इतने बड़े इंजमामुल हक जितने बड़े प्लेयर नहीं थे कभी भी, शायद मिसबा जितने बड़े प्लेयर भी नहीं थे, लेकिन मोहम्मद हफीज का ये है कि चलो
कम से कम आप ये नहीं इल्ज़ाम लगा सकते कि भाई ही इज़ नॉट स्पीकिंग फॉर हिज नेशन। वो कम से कम अपने मुल्क के लिए बेस्ट बात कर रहे थे। बट जितना पाकिस्तान का सुनने में आ रहा है ना, जिस तरीके का है, हर इंसान अपने ही आइडिया से चलता है, अपने ही बंदे फिट करने की कोशिश करता है। ये नहीं बोल रहा कि मोहम्मद हफीज़ अपने बंदे फिट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कम से कम अगर उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव था ना कि ये लोग जिता सकते हैं और जो अभी टीम है वो नहीं जिता सकती, तभी उसने इस्तीफा दे दिया। बट यार मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था, यूएई वाले वर्ल्ड कप से पहले वकार यूनिस ने इस्तीफा दे दिया था, मिसबाउल हक ने इस्तीफा दे दिया था। ये लोग भूल जाते हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स यारी पे याद दिला रहा हूँ मैं आपको। उन चीजें हो जाती हैं, कहीं पे भी same हो आपको रहा ये नहीं पता चलेगा, सब लोग बोलेंगे इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दिया। भाई उसको याद करो, जब वकार यूनिस मिसबा ने इस्तीफा दिया था पूरी दुनिया बोल रही थी इनका बेड़ा गर्क हो गया, ये तो टीम ही मरने जा रही है, ये टीम कुछ नहीं कर सकती। सेम चीज अभी हो रही है, बाबर के रन नहीं आ रहे, नसीम इंजर हो गया, टीम का पता नहीं है, हफीज ने रिजाइन कर दिया, अब यहाँ पे आने वाले शुभमन गिल नंबर 1 बैटर बन गया, इंडिया नंबर 1 टीम बन गई, यहाँ पे वीजा डिले हो गए, एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है लक्षित की अच्छा करेगी, इसकी वजह से मुझे लग रहा है उसकी टीम अच्छी करना चाहिए यार। हम नहीं चाहते ना, क्योंकि आप पर्सनली चाहोगे कि पाकिस्तान जैसा एशिया कप खेले वैसा वर्ल्ड कप खेले। हमें चाहिए 228 रनों की जीत, फैंस के तौर पे चाहिए, लेकिन फाइट चाहिए हमें। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि जितना मैंने बाबर को लिटरली ट्रोल किया है, मैंने किया है, मैं हमेशा गोलमोल कर देता हूँ, मैंने ट्रोल तो उसको किया है जबरदस्त तरीके से, बड़ा धड़ल्ले से किया और खतरनाक तरीके से किया, क्योंकि रन आते नहीं थे उनके, है ना, और हाइप इतनी होती थी, और बहुत जबरदस्त तरीके से करा है। जब जब अच्छा खेला उसने अच्छा भी लिखा है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने हार्दिक के लिए भी लिखा था, रोहित के लिए भी लिखा है, अजिंक्य रहाणे के लिए लिखा है, पुजारा के लिए लिखा हुआ है, मतलब क्रिटिसाइज करा है मैंने ठीक ठाक, विराट के लिए भी करा हुआ है, लेकिन बाबर का तो चलो नेक्स्ट लेवल ही करा हुआ है, और जब से कर रहा हूँ रन ही नहीं आ रहे। अब मैं ये चाहता हूँ यार, मेरे अंदर से भी मैंने देखा कि यार मैंने इतना ज़्यादा एक प्लेयर को कर दिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो छोड़ दो, वहीं से बैक मतलब इतने मसले उसको पड़े हुए हैं। देख, पाकिस्तान की कप्तानी करना आसान नहीं है। सेकेंडली अगर आप देखो आसपास जो उसके लोग हैं, आई मीन हफीज़ ने जैसे रिज़ाइन कर दिया, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा होगा पीसीबी का, इंक्वायरी हो गई कि एशिया कप कैसे हार गए, 228 से इंडिया से हार गए, है ना, हिस्ट्री बन गई, इतनी बुरी तरह आप हारे नहीं, मेन प्लेयर तुम्हारा टूर्नामेंट से पहले बाहर हो गया, शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस कितनी हमें भी पता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हारिस रऊफ अभी इंजर होके आया है, बाकी तुम सारे अब ट्राई, फ़खर जमान की वो नहीं लगी हुई, राइट, सब फॉर्म नहीं लगी हुई, इमामुल हक का मुझे भरोसा नहीं है, ना ही उसको होगा। तो बाकी भी जो आप प्लेयर देख लो, शादाब की बॉलिंग देख लो, नवाज की बॉलिंग देख लो, बॉलर इनके पास है नहीं, बैटर भी नहीं है, सब कुछ ले दे के, जितने पाकिस्तानियों से भी स्पेस पे बात करी वही बोलते हैं भाई आउट इसीलिए होता है बिकॉज उसको ये लगता है भाई मैं आउट हो गया, टीम खत्म। अब सब कुछ ले दे के बाबर पे आ गया। अब भाई ये है कि मैं चाहता हूं कि रन बनाए जरूरी है, मैं सच्ची में चाहता हूं, मैं सच्ची में चाहता हूं, कोई पर चलो ट्रोल तो करूंगा, अभी भी मजे तो लूंगा, लेकिन मैं सच्ची में चाहता हूं कि रन बनाए।